हेलो भाई, कैसे हो दोनों? 2 मिनट। तो हमारा वो चैप्टर जो है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी, उसमें केस स्टडीज हो रही थी, डेफिनेशन हो रही थी, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों हो रहे थे। आज हम देखते हैं उस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है ब्रॉड मीनिंग्स ऑफ डेमोक्रेसी। देखो, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ। जितनी भी हमने डेमोक्रेसी पढ़ी अभी तक, जो डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, हमने मोर और लेस होता है मतलब ज़्यादातर, या फिर एक तरह से संक्षेप में हमने किसके बारे में पढ़ा? हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के बारे में, कि कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक है, कौन सी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं है। लेकिन अब हम देखेंगे कि डेमोक्रेसी की क्या था डेफिनेशन, क्या था गवर्नमेंट की तक ही है कि ये एक ऐसी गवर्नमेंट जहाँ पे जो डिसीजन जो है वो हो रहते हैं जिनको हमने इलेक्ट किया, वो डेमोक्रेसी और बाकी डेमोक्रेसी नहीं है। नहीं, सपोज करते हैं तुम्हारी क्लास में ने पिकनिक जाना है। पिकनिक जाने के लिए तुम्हारे टीचर ने सबसे पूछा कि कहाँ पे जाना चाहिए, तो वो जो डिसीजन है तुम बोले कि अवर क्लास इज़ वेरी डेमोक्रेटिक, तो इसमें ये थोड़ी ना तुम सरकार चला रहे हो या देश चला रहे हो या स्टेट चला रहे हो, ठीक है? तब डेमोक्रेसी के मायने अलग हो जाते हैं। मतलब कि डेमोक्रेसी का ले देके एक मेन मकसद जो है वो ये है कि डिसीजन मेकिंग जो है वो कलेक्टिवली हो, मेजॉरिटी की बात सुनी जाए। लेकिन जो तुमने अपने चैप्टर में पढ़ा वो पढ़ा था गवर्नमेंट को लेके, नहीं पे तभी मैंने लिखा हुआ, तुम्हें मेरी हैंडराइटिंग नहीं समझ आ रही होती, इसे मैं डिक्टेट भी करवा देता हूँ कि वी हैव अंडरस्टूड डेमोक्रेसी ओनली इन गवर्नमेंट फॉर्म। लेकिन डेमोक्रेसी उससे भी कहीं आगे बढ़ के है। डेमोक्रेसी जो फॉलो कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म। रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? रिप्रेजेंट करना क्या होता है? मैथ्स में भी पढ़ा होता है ना, represent √5 ऑन नंबर लाइन, represent √2 ऑन नंबर लाइन। फ्रेंड्स, रिप्रेजेंट करने का मतलब होता है कि कोई मेरी एक तरह से गवाही दे। वैसे ही जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी हम क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लेकिन हम एक्चुअल में सरकार नहीं चला रहे हैं, सरकार चला रहे हैं ऊपर बैठे हुए मोदी जी। लेकिन जो मोदी जी हैं वो हमारे कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है। मोदी जी भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, हम बेसिकली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चूज करते हैं। देखो इंडिया में क्या होता है, इंडिया को 543 सीट्स में डिवाइड किया हुआ है। कितनी में? 543। इसका हाफ करेंगे तो 271.5 आता है। हम देखेंगे जिस पार्टी की 272 प्लस सीट्स आती है उसकी सरकार बनती है। कितनी? 272 प्लस, ये हुई आधी से ज़्यादा। हम इन एमपीज को इलेक्ट करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट कौन है? मिस्टर जुगल किशोर शर्मा, ठीक है? जैसे आपने डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम सुना हो रहा है, मिनिस्टर भी है, ये उधमपुर के एमपी है। हम इन औरों को इलेक्ट करते हैं। अगर हमें मोदी जी को जिताना है तो हम उनकी पार्टी के बंदों को जिताते हैं। कभी और बोलते हैं ना कि ये तो जीत नहीं सकते बीजेपी वाले, बट इनको मोदी के नाम पे वोट मिलता है, क्योंकि हमें एक्चुअल में पावर करना है मोदी जी को, हमें पावरफुल करना है मोदी जी को, तभी हम इनको वोट डाल रहे हैं। यही बेसिकली ऐसी कंट्री चलती है। तो हमारे यहाँ पे हम खुद इलेक्शन में नहीं लड़ते ना, हम खुद एक सेकेंड, हम खुद इलेक्शन में नहीं जाते ना, हम खुद इलेक्शन लड़ते हैं। इलेक्शंस कौन लड़ रहा है? इलेक्शंस लड़ने के लिए वो मेंबर पार्लियामेंट्स होते हैं, एमएलएस होते हैं, और उनको हम बोलते हैं हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, ठीक है? अब तुम बोलते कि सर अगर वो लड़ रहे हैं तो पावरफुल तो वो हुए। नहीं, पावरफुल वो नहीं है, क्योंकि जब हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी बोला था तब मैंने एक एडवांटेज आपको बताया था कि इन डेमोक्रेसी वी कैन करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स। मतलब कि अगर हमने कोई गलती की है, हमने कोई गलत बंदा चूज कर लिया, तो वही हटा दो। वो तो सरकारी नौकरी करते थोड़ी ना बैठा हुआ, फिर वो वहाँ पर जाके बैठ थोड़ी ना जाएगा, वो चेंज भी हो सकता है। अरे समझ, बहुत बढ़िया। अब तुम बोल रहे कि सर रिप्रेजेंटेटिव कर देते हैं ना, चलते हैं हर एक बंदे तो पावरफुल, बोलते हैं हर बंदा जो है देश के 130 करोड़ लोग, ठीक है, वो देश का हर डिसीजन रहे, वो डिसाइड करे क्या सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आएगा नहीं आएगा, क्या सीए आएगा नहीं आएगा, क्या राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, क्या 370 टूटेगा नहीं टूटेगा। ये सब चीज़ें 135 करोड़ 130 करोड़ लोग डिसाइड करे। नहीं हो सकता भाई, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है, ठीक है? मुझे पता है 370 क्या है, तुम दोनों को कंप्लीटली डिटेल में 370 और 35 में भी नहीं पता होता। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी नहीं पता होंगी, ठीक है? गवर्नमेंट अलग अलग तरह के एक्ट लेके आती है जिसकी नॉलेज हमें नहीं होती है। पर हाँ, गवर्नमेंट में बैठे हुए सीनियर IAS ऑफिसर्स या वो सीनियर मंत्री वगैरह, जो अब जैसे कोई बिल है, कोई एक एक्ट है,
अब सपोज करते हैं, ऐसे मैं एक टीचर हूँ, आदित्य के पेरेंट्स जो हैं वो मेडिकल लाइन में, दोनों डॉक्टर हैं। आपके पेरेंट्स नहीं पता, आशीष में देते रहते हैं। जो सपोज करते हैं कोई एक बिल आता है, जो बिल जो है वो फॉरेन नेशनल्स के लिए, मतलब कि हमारे वो लोग जो फॉरेन में रहते हैं, अब वो हम क्यों पास करवाएं? ठीक है, हम में से कोई फॉरेन में तो रहता नहीं ना, तो ना हमें उस बिल की इतनी नॉलेज होगी, ना हमें इंटरेस्ट होगा। हमें इंटरेस्ट नहीं होता तो हम उसको सही तरीके से पास नहीं करवाएंगे। पर जो सरकार है उसको सबका सोचना पड़ता है, इसलिए हमने ये फंक्शन सरकार को दिया हुआ है, वो डिसाइड करे कौन सा बिल आएगा, कैसे आएगा, ठीक है, और उसके ऊपर डिटेल से चर्चा करें। क्योंकि हम सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, सीधी बात है। जो हम वो हो रहे हैं जो अपना सोचेंगे, हमें नहीं लेना देना कि कल तो कोई बिल आएगा कोल माइनिंग को लेके या इलेक्ट्रिसिटी को लेके, हम क्यों उसमें कंसर्न हो भाई? जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्री हो देंगे, कोल माइनिंग में क्यों कंसर्न हो? ठीक है, इंडिया चाइना भी छोड़ो, ठीक है, अगर सपोज करो कोई बिल आता है कि हम समुद्र से इतना ही नमक निकाल सकते, हम उसमें भी क्यों कंसर्न होंगे? उसमें कंसर्न होंगी वो फैक्ट्रियाँ जो टाटा सॉल्ट वगैरह इस टाइप की। तो फ्रेंड्स तो तुम दोनों को बस यही ध्यान में रखना है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इतनी स्किल नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है। ठीक है, याद रखना वर्ड टाइम, स्किल SKILL, और नॉलेज हमारे पास इतनी नहीं है ताकि हम ये बिल ले पाए। अब है फिजिकली इम्पॉसिबल, एग्जैक्टली 135 करोड़ को एक साथ बिठाओगे कहाँ पे, 30 की आवाज़ सुनोगे, 30 की नहीं, तो इसलिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब तुम बोलोगे कि सर जैसे जूम क्लास हमारी चल रही है तो भाई वहाँ पे भी करवा दो, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। 135 करोड़ को एक साथ इंटरनेट में डाल दे, इंटरनेट क्रैश हो जाएगा। ठीक है, अभी डोमिसाइल बनवाया होगा तुम में से किसी ने, तो देखना वहाँ पे साइट ही क्रैश हो रही है। अब आएगा तो तुम बोलोगे सर जो हमने अभी तक पढ़ा डेमोक्रेसी के बारे में, हमने वही देखा कि डेमोक्रेसी के हमने मिनिमम फीचर्स देखे, और वो फीचर्स देखे जो एक डेमोक्रेसी को एक नॉन डेमोक्रेसी से डिफरेंट करती है, और एक बताती है हमें वो डेमोक्रेसी जो कि गवर्नमेंट फॉर्म की है। क्योंकि हमने खाली वही फीचर्स देखे जो एक डेमोक्रेसी में है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं है। तो गुड डेमोक्रेसी आइडियल डेमोक्रेसी क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स, गुड और आइडियल डेमोक्रेसी बनने के लिए हर गवर्नमेंट को एक चीज़ करनी होगी, वो होगी क्या? मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन। अगर बोर्ड में नहीं आ रहा मैं फिर से बोल देता हूँ, मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन, कि भाई जिस कंट्री में हर बंदा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो, वो एक आइडियल डेमोक्रेसी है। या हमने आइडियल चीज़ें फॉलो की, जैसे हमने मॉरल्स, हमारे जो नेता हैं वो करप्शन नहीं करते, ऐसा हो ही नहीं सकता, या वो लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, सबको इक्वालिटी देते हैं। लेकिन ये होते हैं कुछ आइडियल फीचर्स, कुछ अच्छी बातें, मॉरल्स, एटिकेट्स, ठीक है, एथिक्स, ये कुछ अच्छी चीज़ होती है। लेकिन क्या हमारे यहाँ पे होती है? नहीं। तुम बोलते तो सर हमारी डेमोक्रेसी नहीं है, हम डेमोक्रेसी में नहीं रहते। नहीं, वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी बिकॉज वी फॉलो ऑल द फीचर्स विच आई हैव टोल्ड यू 2 lectures back that decision making should be done by those who are elected by the people. ठीक है, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, 1 vote 1 value. We are following all those features, but that makes India a democracy, not a good democracy. And if we want India good democracy बने, अच्छी या आइडियल डेमोक्रेसी बने, तो मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। हमारे नेता जो है उनको जनता का सोचना चाहिए, अपना नहीं सोचना चाहिए ज़्यादा। तो वो सब चीज़ें नहीं है, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। इंडिया धीरे धीरे करके गुड डेमोक्रेसी या वेलफेयर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जहाँ पर जनता का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके, उस तरफ मूव कर रहा है। अब जैसे कोई छोटे एरिया है, छोटी कंट्री है, जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह, तो तुम्हें पता है वहाँ पे सभी इन्वॉल्व होते हैं डिसीजन मेकिंग में। क्यों? क्योंकि कम लोग रहते हैं, कोई 60,000, 1 लाख, 2 लाख, उनको तुम इन्वॉल्व कर सकते हो, पर 135 करोड़ तो नहीं कर सकते। इसलिए जो छोटा एरिया है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाए, ये एक गुड डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा फीचर है। अब तुम बोलोगे कि सर छोटे एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अगर हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो उसी कोई एग्जाम्पल बताओ, देते हैं। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तुमने वो देखी होगी ना फिल्मों में या अपने गाँवों में, पंचायत कैसे बैठती है, एक पेड़ के नीचे 5-7 बंदे बैठते हैं, उसमें ग्राम सभा होती है। ग्राम सभा में कौन होते हैं? सभी गाँव के लोग होते हैं, वो सभी मिलकर डिसीजन लेते हैं। वो एक एग्जाम्पल है गुड डेमोक्रेसी का। और क्योंकि भारत को आगे जाना है, इंडिया को आगे जाना है, इसे हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, याद रखना वर्ड क्या,
रोटर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। हम इससे बहुत ही ज़्यादा हम बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में हमने लास्ट में हमने यही कंक्लूड करना है कि हमने लास्ट में कि हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है पर गुड या आइडियल डेमोक्रेसी नहीं है। कोई भी कंट्री परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है। पूरी दुनिया में कोई देश उठाते हुए वो गुड और या आइडियल डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं कर रहा है। गुड या आइडियल डेमोक्रेसी तभी होगी जब मैक्सिमम सिटीजन पार्टिसिपेशन होगी। आवर लीडर्स, आवर रिप्रेजेंटेटिव शुड बी मॉरली हाई, एथिकली करेक्ट होने चाहिए वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी तो छोड़ दें, क्योंकि डेमोक्रेसी अल्टीमेटली हमें इनडायरेक्ट वे में डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर रही है। किसी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, चाहे तो डिक्टेटरशिप में, मिलिट्री रूल में, वहाँ पे आपको ये नहीं मिलता है। तो हमें डेमोक्रेसी में तो रहना ही है, पर अपनी डेमोक्रेसी को धीरे धीरे करके गुड या आइडियल डेमोक्रेसी में भी लेके जाना है। तो भाई हमारा पहला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अब मैं इससे तुम्हारा टेस्ट भी लूँगा, मैं क्वेश्चन भेजूँगा जो तुम्हें मुझे व्हाट्सएप पे खींचते भेजने हैं। फिर इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी का पहला चैप्टर। और मुझे तुम दोनों में से कोई एक बंदा वो भी भेज देना कि जो नया सिलेबस आया, ताकि हम उस पर भी देख पाएँ हमें कौन सा चैप्टर करना है, कौन सा चैप्टर नहीं। आज की वीडियो में मानता हूँ छोटी बनेगी, लेकिन चैप्टर ही खत्म हो गया, अब क्या कर सकते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते। बाकी आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर नए चैप्टर के साथ, ठीक है। चलो भाई।